मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें, बाहर जाने का कष्ट करें, बाहर जाने का कष्ट करें। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना करने देंगे। G20 का सम्मेलन हो रहा है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और ऐसे में खबर सामने आती है कि बाइडेन से सवाल नहीं पूछ सकेंगे अमेरिकी पत्रकार। भारत सरकार ने नहीं मानी गुहार। हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो बाइडेन के साथ में जो अमेरिकी पत्रकार अमेरिका से भारत आए हुए हैं, अमेरिकी मीडिया जो भारत आई हुई है, वो चाहती थी कि जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो तो उसके बाद में कुछ सवाल पूछे जाएं। अब इसको लेकर के जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो तैयार हो गया कि ठीक है, कुछ सवाल आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लेकिन चूंकि दोनों लोगों से सवाल पूछने थे, दोनों नेताओं से सवाल पूछने थे, तो दूसरी तरफ जब मोदी सरकार से इस बारे में पूछा गया तो मोदी सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन ये खबर कहीं आपने देखी है? द वायर ने इसको अंग्रेजी में छापा है। ये खबर जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है और इस खबर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, साफ साफ जो है इस खबर के अंदर बताया गया है कि किस तरह से ये कहानी पूरी हुई है। दरअसल हुआ ये है कि जो बाइडेन के साथ में जो पत्रकार आए हैं उन्होंने कहा कि हम सवाल पूछना चाहते हैं और उसके बाद में अमेरिका के प्रेस सचिव जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि हम लोग जो है वो तैयार हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस बारे में जो है वो जवाब नहीं दिया और अब जो है वियतनाम में जाकर के जो बाइडेन सवालों का जवाब देंगे। देखिए, G20 का सम्मेलन हो रहा है और दुनिया का एक सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश और दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दोनों मौजूद हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो मौजूद हैं और दोनों की मुलाकात के बाद में मीडिया अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है तो सवालों की अनुमति नहीं है, जबकि लोकतंत्र के अंदर सवाल सबसे पहले आते हैं। जहां पर सवाल जवाब है वहीं लोकतंत्र है और जहां पर एक तरफा संवाद है वहां पर तो लोकतंत्र तो नहीं है। इस तरह की चीजें हम राजशाही में जरूर देखते थे। खैर, अभी एक जो बाइडेन जो है वो G20 सम्मेलन के समाप्त होने के बाद में वियतनाम जाएंगे और वियतनाम के अंदर जवाब देंगे और व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्टरों के सवालों का जवाब देना वहां पर आसान होगा। जीन पियरे जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये आसान नहीं था और इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा और इसके बाद में जो बाइडेन हमेशा से सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, इसलिए भारत में ऐसा करने की बजाय वो वियतनाम में इसको करने जा रहे हैं। अब वियतनाम में जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, जो बाइडेन की बात हो रही है, तो कुछ आपको याद आए? एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी, एक पत्रकार जिसने एक सवाल मात्र पूछा था मोदी साहब से और उस सवाल के बाद में सबरीना सिद्दीकी की क्या हालत हुई थी आगे मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा अमेरिका के अंदर इसी साल जून में जब नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर 2 सवाल पूछने की अनुमति थी और एक सवाल जो है वो CNN की पत्रकार, वॉल स्ट्रीट की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पूछा था और उसके बाद में क्या हालत कर दी गई थी और क्या कुछ जवाब था वो मैं आपको एक बार फिर से आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जो अभी ताजा खबर है इस पर जरा बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और बाइडेन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार से कई बार गुहार लगाई, इसके बावजूद सवालों के लिए अनुमति नहीं मिल सकी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जेके सुल्लिवन ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय यात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का मेजबान है, वहां पर बड़ी संख्या में नेता मौजूद होंगे। भारत ने इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल तय कर रखे हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल का हवाला देकर के इस चीज को नकार दिया गया। लेकिन अब इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं और कांग्रेस ने कहा है, अमर उजाला ने छापा ये,
G20 मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया से सवालों की अनुमति नहीं, कांग्रेस ने केंद्र पर लगाए आरोप। अब कांग्रेस ने यहां पर यह पोस्टर जो है वो जारी किया है। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि देखिए साहब, हमारी पहले ही जो है वो 180 देशों की जो प्रेस की जो एक इंडेक्स होती है, रैंकिंग होती है, उसके अंदर हम पहले ही 161वें नंबर पर हैं। हमारे माइक और तार वैसे ही टूटे हुए हैं, हमें बोलने की आज़ादी तो कहीं पर है ही नहीं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, G20 सम्मेलन हो रहा है, तो इसमें अगर 4 सवाल पूछ लिए भी जाते तो दिक्कत क्या थी। ये जो है कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आए पत्रकार, ये पत्रकार पीएम मोदी और बाइडेन से सवाल करना चाहते थे। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों से सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पर भारत है। 180 देशों की लिस्ट में ये रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। करीब करीब जो है वो 141वें स्थान पर कुछ समय पहले हम थे, लेकिन उसके बाद में 20 स्थान और हम गिर गए हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। जयराम रमेश ने इसको लेकर के ट्वीट किया और जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि कई बार जो बाइडेन की टीम ने मल्टीपल टाइम जो है वो रिक्वेस्ट किया है, कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से जो है उसको अनुमति नहीं दी गई। मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देना चाहते थे और अब जो है वो जो बाइडेन जाकर के 11 तारीख को वियतनाम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वियतनाम में सवालों का जवाब देंगे। और यही है मोदी स्टाइल लोकतंत्र। आखिरी लाइन सबसे बड़ी लाइन है, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इज डन मोदी स्टाइल। तो मोदी स्टाइल में किस तरह से लोकतंत्र चल रहा है ये आपके सामने है कि G20 का सम्मेलन, दुनिया के 2 बड़े देश भारत और अमेरिका, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दोनों लोकतंत्रों के जब वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलते हैं तो सवालों के जवाब नहीं। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद आपको यहां से भी कुछ कुछ जो है वो इसका अंदेशा मिल सकता है, कुछ कुछ आप जो है इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं। ये CNBC का एक रिपोर्टर है और इंडिया गेट के बाहर खड़े होकर के इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। कॉपीराइट के चलते वो रिपोर्ट में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो बात कही उसको मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने, ये रिपोर्टर कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी ने G20 का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि मोदी G20 का इस्तेमाल 8-9 महीने के बाद में होने वाले चुनाव में करना चाहते हैं, इसीलिए मोदी ने दिल्ली के हर जगह कुछ कुछ मीटर पर अपनी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं जिनकी संख्या हजारों की तादाद में है। मतलब CNBC के इस रिपोर्टर का पूरा लबोलबाब ये है कि मोदी जी जो है वो इस पूरे इवेंट का, G20 सम्मेलन का, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह पर, ये CNBC के रिपोर्टर कह रहे हैं। अब यही सवाल पूछ लिया जाता तो फिर कैसा लगता, इस सवाल का जवाब क्या होता, मालूम नहीं। अब आगे देखिए, कुछ ट्वीट और दिखाता हूं मैं आपको। नेशनल फोरम ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पत्रकार आए हैं। ये पत्रकार पीएमओ में बार बार अर्जी लगाई कि मोदी और जो बाइडेन से सवाल करना चाहते हैं। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों के सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। भला सवाल क्यों करना है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाओ और निकल लो, और करना भी है तो पूछो कि बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम चूस करके खाते हैं या काट करके खाते हैं, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद में कृष्णकांत ने लिखा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का कहना है कि उनके राष्ट्रपति को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कई बार अनुरोध किया कि द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की अनुमति दी जाए, लेकिन हमारे यहां से तो जनता ने जो शेर पाला है, मगर शेर कागजी है, मीडिया से डरता है, अनुमति नहीं दी गई है। अब बाइडेन 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ आए मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। इसे कहते हैं लोकतंत्र की लंका लगाना और राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवाना। तो अब इसको लेकर के खूब सारी जो है वो आलोचना की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनका जवाब दिया जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, जवाब ढूंढने के लिए हमारे सूरवीर पत्रकार, अब इनको मैं सूरवीर कहूं कि क्या कहूं, समझ में नहीं आता मेरे को। ये देखिए, सुधीर चौधरी ने डाला है कि देखिए साहब, मेरे को आई कार्ड मिल गया है, मैं G20 में जा रहा हूं, मैं G20 के अंदर हूं। लेकिन G20 में खड़े होकर के करेंगे क्या आप? कोई इनसे ये पूछे कि G20 में खड़े होकर के करेंगे क्या?
सिवाय इसके कि मलाई पर लगाए मलाई, मलाई पर मलाई, मलाई पर मलाई, केवल जो है वो मलाई का ट्रक भर करके अपने साथ लेकर के गए हैं लोग, और उस ट्रक को खाली करते रहेंगे, मलाई पर मलाई लगाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है, क्या नहीं हुआ है, वो सब चीजें नहीं होंगी। तो मलाई का ट्रक तो सरकार की तरफ से भी खाली किया जाएगा। सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी मलाई का ट्रक ही खाली करता है। कोई भी सरकार रही हो, इससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अब बीजेपी की सरकार हो, आगे और किसी की सरकार आएगी, तो हर सरकार अपनी वाहवाही करवाती है, वाहवाही करती है। और दूसरा जो है वो रूबी का लियाकत, इनका भी बड़ा फेमस जो है वो है आप थकते क्यों नहीं हैं। तो ये भी जो है वो G20 को लेकर के यही कह रही है कि भारत, मतलब कि अब यहाँ पर इंडिया की जगह पर भारत लिख दिया गया है, तो अभी इनको लग रहा है कि भारत पर ही तिरंगा लहरा रहा है, मतलब इंडिया लिखते तो हम तिरंगा नहीं लहराते। गजब बात है साहब। अब वो बात अलग है कि G20 यहां पर लिखा हुआ है G20 इंडिया भारत, ये देखिए आप, G20 भारत 2023 इंडिया, यहां पर दोनों लिखे हुए हैं। जो लोगो है, मेन लोगो है, ठीक है, यहां पर आपने भारत लिख लिया, इंडिया लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इंडिया भी लिख सकते हैं, हम भारत भी लिख सकते हैं, दोनों नाम हमारे हैं। हम कुछ और थोड़ी ना लिख रहे हैं, हम श्रीलंका, भूटान, नेपाल थोड़ी ना लिख रहे हैं, हम भारत लिख रहे हैं। क्या दिक्कत है, भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, हम ही इंडिया है, हम ही भारत है। लेकिन गजब की बात है। अब देखिए वो सबरीना सिद्दीकी का जो मामला था वो मैं आपको बताता हूं। ये सबरीना सिद्दीकी आपको याद है ना, जून के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो 2 सवाल पूछने की अनुमति मिल जाती है। सबरीना सिद्दीकी ये वॉल स्ट्रीट की जर्नलिस्ट हैं, और सबरीना सिद्दीकी की तरफ से सवाल पूछा जाता है भारत में बोलने की आजादी को लेकर के, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के अधिकारों को लेकर के। यह सवाल उनका था कि मोदी जी, भारत में बोलने की आजादी को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं बची है या बोलने की आजादी पर खतरा हो रहा है। इस तरह से एक सवाल जो उन्होंने पूछा, और उसके साथ में ही उन्होंने कहा कि भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनकी आजादी को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के अब जो है सवाल खड़ा हो रहा है। यह सवाल पूछा गया था, और इस सवाल के बाद में यहां पर जो है वो तमाम लोग लग गए, टकाटक 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 टकाटक, और सबरीना सिद्दीकी को जो है वो ट्रोल किया जाने लगा। सबरीना सिद्दीकी को पाकिस्तानी कहा जाने लगा कि पाकिस्तान मूल की है, ये है, वो है, फला है, ढमका है। बुरी तरीके से ट्रोल किया गया सबरीना सिद्दीकी को। फिर सबरीना सिद्दीकी ने जो है ये अपने ये पोस्ट यहां पर शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, और इंडिया की तरफ से जब भी मैच होता था तो मेरे पिताजी जो है उसको सेलिब्रेट करते थे, और मैं इंडिया की जो है जर्सी पहनती हूं। मैं तो इंडिया को सपोर्ट करती हूं, तुम मुझे पाकिस्तानी बता रहे हो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। और उसके बाद में मामला गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा आधिकारिक तौर पर इस पर कहा गया कि वॉल स्ट्रीट की जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी को लेकर के जिस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है, यह लोकतंत्र के अंदर अस्वीकार्य है। हम इसको कदापि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह बर्दाश्त से बाहर की चीज है, यह इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। तब जाकर के यहां के जो नफरती चिंटू हैं, तब जाकर के वो रुकते हैं कि मामला वहां तक पहुंच गया है, व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है, व्हाइट हाउस में जो है वो उसका संज्ञान लिया गया है। वरना यहां पर जो है वो फलाना ढमका जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो शुरू हो गए थे, फलाना ढमका यहाँ के मंत्री संतरी शुरू हो गए थे, और फलाना ढमका यहाँ के जितने भी जो भक्त अंधभक्त हैं वो शुरू हो गए थे, और सारे के सारे जो है वो सबरीना सिद्दीकी की जो है वो पता नहीं क्या क्या कहाँ से जो है वो चीज़ें निकाल करके क्या क्या कर तोड़ मरोड़ करके वो पेश करने लगे थे। खैर अच्छा ही हुआ, अब मोदी जी सवालों का जवाब नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कोई एक और सबरीना सिद्दीकी जो है वो गाली खाने से तो बच गई, नहीं तो कोई और एक सबरीना सिद्दीकी होती और उस एक और सबरीना सिद्दीकी को सवाल पूछने पर जो है उसको गालियां दी जाती। अब मोदी जी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो कम से कम पत्रकार गाली खाने से तो बच गए। यही मौजूदा दौर का सच है, या तो आप मलाई खिलाइए या गाली खाइए। अब बताइए आपको कैसा लगता है? दुनिया के अंदर, भारत के अंदर आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, G20 का सम्मेलन हो रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा इस पर आएगा,
और इस सब के बीच में अगर 4 सवाल पूछ लिए भी जाते तो क्या दिक्कत थी? अगर जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, दुनिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों के प्रमुखों की मुलाकात होती है, तो क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन किसी को पसंद नहीं। कोई कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना करूंगा ना करने दूंगा। सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि पता चले लोगों को क्या कुछ हो रहा है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।